हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज से आप सबके लिए मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर मैं अब आपके लिए चैनल पर करंट इश्यूज़ के टॉपिक भी लेकर आऊंगा। यहां पर हम सिर्फ न्यूज़ सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उन मुद्दों को डिटेल में समझेंगे, उनके पीछे के रीज़न और इम्पैक्ट को प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे। मेरा मकसद साफ है, आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना, एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी क्लियरिटी को इम्प्रूव करना। क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ पेपर में क्वेश्चन बनकर नहीं आते हैं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी डायरेक्ट असर डालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी तक मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया है, उसी तरीके से इस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। हर एक मुद्दे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी जर्नी में जो आज का हमारा पहला करंट इशू का टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं जीएसटी के नए रिफॉर्म्स की। एक ऐसा मुद्दा जो हर घर, हर दुकान और हर जेब पर असर डालता है। हाल ही में अभी हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग के दौरान जीएसटी को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बदलाव आपके महीने के बजट से लेकर बिजनेस की ग्रोथ तक सब पर असर डालेंगे। चलिए पुराना सिस्टम और नए बदलाव को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक जीएसटी सिस्टम में 4 टैक्स स्लैब हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर लोग कंफ्यूज होते थे कि कौन सा रेट लगेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसे और भी सिंपल बना दिया है। इसके लिए अब जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि 2 मेन स्लैब हुआ करेगी, 5% की और 18% की। और इसके अलावा लग्जरी और जो सीन गुड्स होते हैं, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, हाई एंड गाड़ियां होती है, इन पर लगेगा 40% का स्पेशल टैक्स। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम जो होगा अब सिंपल एंड फेयर और हर किसी को आसानी से समझ में आने वाला होगा। तो ये बड़ा मेजर चेंज हमको देखने को मिला है। देखिए, टॉप 5 मेजर चेंजेस अगर हम देखें वो कौन कौन से हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, पहला है सिर्फ 2 ही मेन जीएसटी रेट्स होगी। पहले जीएसटी सिस्टम में 4 स्लैब हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे एक बड़ा कंफ्यूजन रहता था। जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट है, उस पर 12% लगता था, शैम्पू पर 18% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था। लग्जरी परफ्यूम्स हैं, उन पर 28% लगता था टैक्स। यहाँ पर सबसे बड़ी आम आदमी की प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रोडक्ट जो है इसेंशियल है या लग्जरी है, किस रेट में आएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था। अब जीएसटी काउंसिल ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। सिर्फ 2 मेन स्लैब रखिए, 5% जरूरी सामान पर, इसेंशियल्स पर, एंड 18% बाकी ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज पर। लग्जरी और सीन गुड्स पर 40% का स्पेशल टैक्स रहेगा। मतलब सिस्टम सिंपल होगा, कैलकुलेशन ईजी होगी और टैक्स डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। सेकेंड मेजर चेंज है, बड़े रेट कट्स देखने को मिले। पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हायर स्लैब में थे, जिससे मिडिल क्लास की जेब पर सीधा बोझ पड़ता था। अब रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। एसी और बड़ी टीवीज पर पहले 28% का जीएसटी था, अब सिर्फ 18% कर दिया है। कार्स और बाइक पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। छोटी कारें और 350 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल होती है, अब वो 28 की जगह पर 18% टैक्स में आएगी। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, सोप, क्रीम्स पहले ज़्यादा रेट पर थे, अब लोअर स्लैब में शिफ्ट कर दिए गए हैं। प्रैक्टिकल असर जो होगा, हाउस होल्ड बजट थोड़ा हल्का होगा और इन इंडस्ट्रीज में सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो दूसरा मेजर बड़ा चेंज ये देखने को मिला। तीसरा, कुछ आइटम्स पर 0 जीएसटी लगेगा। इसमें आते हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। ज़रूरी मेडिसिन और मेडिकल एड्स, बेबी प्रोडक्ट्स जैसे कि डायपर हो गया, बेबी फूड्स हो गए, फीडिंग बॉटल्स, इन पर 0 जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर और बच्चों से जुड़ी चीज़ों पर अब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिलीज का खर्चा कम होगा, इंश्योरेंस को लोग ज़्यादा अपनाएंगे, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता होगा। चौथा मेजर चेंज देखते हैं हम, इजी फाइलिंग और फास्ट रिफंड्स। अब तक जीएसटी फाइलिंग बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा हेडेक था। बार बार फॉर्म भरने पड़ते थे, रिफंड्स में डिले होता था, स्मॉल बिजनेसेस को पेपर वर्क से ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च करना पड़ता था। अब सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाएगा। प्री फाइल्ड रिटर्न्स होंगे, मतलब फॉर्म में ज़्यादातर डिटेल्स पहले से ही भरी हुई होगी। ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम होगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके अकाउंट में सीधा रिफंड आ जाएगा। इससे कंप्लायंसेस आसान होगा, करप्शन कम होगा और छोटे व्यापारी भी आसानी से जीएसटी भर पाएंगे। पांचवा बड़ा मेजर चेंज है इन्वर्टेड ड्यूटी का सॉल्यूशन। ये एक टेक्निकल इशू था जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसका मतलब था कि रॉ मटेरियल्स पर ज़्यादा जीएसटी लगता था और फिनिश्ड प्रोडक्ट पर कम। जैसे एग्जांपल से समझिए
कि टेक्सटाइल जो है कपड़ा उद्योग, वहां पर फैब्रिक पर ज़्यादा टैक्स और रेडीमेड क्लोथ्स पर कम टैक्स था। फर्टिलाइजर और फुटवियर सेक्टर में भी यही दिक्कत थी। इससे इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से नहीं मिल पाता था और कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। अब इसे सही कर दिया गया है, मतलब रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स का टैक्स स्ट्रक्चर अलाइन हो गया है। प्रैक्टिकल असर क्या होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, फर्टिलाइजर और फुटवेयर इंडस्ट्री सस्ती होगी एंड एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलेगा। तो ये 5 बड़े मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले जो कि मैंने आपसे डिस्कस करे बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे बात करते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस तारीख से लागू होंगे। तो ये नए जीएसटी रेट्स और कैटेगरीज जो होगी ये 22 सितंबर से लागू होगी, 22 सितंबर 2025 से। बस 40% वाला स्लैब जो होगा वो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि पहले सरकार को कंपनसेशन सेस के जरिए लिए गए लोन्स रीपे करने हैं, उसके बाद ही ये स्लैब पूरी तरीके से लागू होगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि इसका असर आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीधी बात है कि आपकी शॉपिंग बिल्स जो होगी वो अब कम होगी। बिग टिकट आइटम्स जैसे कि एसी, कार, बड़ी टीवी और डेली नेसेसिटी जैसे कि घी, पैक्ड फूड दोनों ही लगभग 8 से 10% तक सस्ते होंगे। बिजनेसेस की इनपुट कॉस्ट घटेगी, उनकी सेल्स में 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन गिरेगा और आपकी जेब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बचेगा। क्लियर? जैसे मान लो अगर आप एसी खरीदने जा रहे हो, पहले उस पर 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18% लगेगा। घी और पैक्ड फूड्स पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% टैक्स होगा। स्टेशनरी और बेबी प्रोडक्ट्स ये जो होंगे ये 0% जीएसटी पर होंगे। कुल मिलाकर बच्चों का स्कूल का सामान भी पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है। फैमिली का मंथली बजट भी हल्का होगा। तो दोस्तों ये था एक क्विक और क्लियर ब्रेकडाउन नए जीएसटी रिफॉर्म का। सिस्टम सिंपल हुआ है, रेट्स कम हुए हैं और उसका सीधा असर आपके घर के खर्चों और इकोनॉमी की ग्रोथ पर दिखेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ये नए जीएसटी मॉडल इंडिया के लिए गेम चेंजर बनेगा या फिर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आएंगी। इस पर आपकी राय क्या होने वाली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नए जीएसटी रिफॉर्म्स के अनुसार लग्जरी और सीन गुड्स पर कितना स्पेशल टैक्स लगेगा? ऑप्शन है 28%, 35%, 40% या 45%। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।